श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान का नाम। कलिकाल में भगवान के नाम के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। कलिकाल में केवल नाम, भगवान के नाम के समान मंगलकारी और कल्याण देने वाला इस कलिकाल में दूसरा कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी ने यहां पे एक विशेष बात कही, नहीं कली कर्म न भक्ति। कलिकाल में भक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि राम नाम अवलंबन एक तरफ कहा कि भक्ति नहीं है, दूसरी तरफ कहा कि नाम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अर्थात भक्ति रूपी जो इमारत है उसकी जो नींव है वो भगवान का नाम है। अगर आपकी भक्ति भगवान के नाम से सिंचित नहीं है तो भक्ति आपकी परिपक्व नहीं हो पाएगी। भक्ति में जो परिपक्वता है, भक्ति में जो संपूर्णता है, वो केवल और केवल भगवान के नाम से ही आती है। भगवान नाम की महिमा के विषय में कहा जाता है कि जीव के चाहे जितने पाप हैं, पुराने से पुराने जितने पाप हैं, वो सब भगवान के नाम में जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे भक्त अजामिल जी का चरित्र आता है, जिन्होंने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत में भगवान का नाम धोखे से भी लिया। इसे भी नाम उन्होंने पुत्र का लिया था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण था। उस बहाने भी भगवान का नाम जीवा से निकल गया तो कल्याण हो गया। जीवंती वैश्य जी, जिन्होंने अपने जीवन की जो युवावस्था है वो वैश्यावृत्ति में व्यतीत की, और जब वृद्धावस्था आ गई तो समाज से तो संपर्क था नहीं, और न ही ऐसे लोगों का कोई समाज से संपर्क होता है, न ही समाज इनसे कोई संपर्क रखता है। तो वृद्धावस्था में अपने समय काटने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तोता खरीद लिया। और तोते को जैसे लोग व्यवहार में लोग राम राम बोलना सिखाते हैं, तो उसी प्रकार से लोग व्यवहार के तरह से बातें करती और तोते को राम राम बोलना सिखाती थी। तो इसी बहाने केवल तोते को सिखाने के हेतु जीवा से नाम निकलता था, इस बहाने ही उनका कल्याण हो गया। लेकिन यहां पे विशेष बात क्या थी कि उस भगवान नाम को लेने में, चाहे वो किसी प्रकार से हुआ हो, उनके अंदर, उनके व्यवहार में कभी भी कोई दंभ या पाप या पाखंड नहीं था। दंभ या पाप करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया था। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को दिखावा करने के लिए कि देखो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, इस हेतु भगवान का नाम नहीं लिया था। ये बहुत हमारे समझने वाली बात है कि हमारा भजन भगवान के नाम के लिए है या दूसरों को दिखाने के लिए हम भजन कर रहे हैं। जो इस प्रकार से भजन करते हैं, वास्तव में वो पाप का अर्जन कर रहे हैं, वो भजन नहीं कर रहे। वो नाम की आड़ में पाप ही कमा रहे हैं। और पाप भी कैसे? उनके पाप भी वज्रलेप है। वज्रलेप कहा जाता है, वज्रलेप वो पाप होते हैं जैसे यमराज के पास जीव मरने के बाद जाता है और नरक में उसके पापों की शुद्धि होती है। तो यमराज प्रत्येक पाप के लिए एक नरक में एक यातना निर्धारित है कि ये पाप होगा तो ये यातना से शुद्ध होगा, ये पाप होगा तो ये यातना से शुद्ध होगा। लेकिन नाम का आश्रय लेकर जो पाप किए जाते हैं वो पाप वज्रलेप हो जाते हैं। अर्थात उन पापों की शुद्धि करने में यमराज भी सामर्थ्यवान नहीं है। यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है कि उन पापों को शुद्ध कर दे। यद्यपि पाप की निवृत्ति के लिए भगवान के नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम शब्द में यदि कोई राम नहीं भी बोल पाया, मान लीजिए अंत समय उसका आ गया,
और उसने सोचा कि मैं राम जीवा से बोल दूं। अब उसके मन में तो स्फुरित हो गया, लेकिन जीवा से उसके नाम नहीं निकला, जीवा से केवल इतना निकला रा। इतना बोल के ही उसका शरीर पूरा हो गया। तो कहा जाता है कि जिसने अंत समय केवल रा ही बोल दिया, तो उसने भी भगवान के संपूर्ण नाम का ही उच्चारण कर लिया। उसने भगवान के संपूर्ण नाम का ही उच्चारण कर लिया। शास्त्रों में दो व्रत, या कहें कि एक व्रत कहा गया है, जिसको कहा जाता है कृच्छ और चंद्रायण। ये एक व्रत कहा जाता है जो पापों की निवृत्ति के लिए होता है, कि इस व्रत को करने से पाप की निवृत्ति होगी। और इस व्रत में जो खास बातें हैं, जैसे पाप की निवृत्ति होना, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन होना, संध्या वंदन, स्वाध्याय, देव पूजा, गायत्री जप, हवन, ये सब इस व्रत में किया जाता है ना। भूमि पर शयन होना, ये सब बातें रहती हैं इन व्रत में। और इस व्रत को इसलिए किया जाता है कि मनुष्य की संपूर्ण पापों से निवृत्ति हो जाए, उसके जितने पाप हैं वो सब समाप्त हो जाएं। अब किसी की मृत्यु आ गई, मृत्यु का किसी का समय आ गया। अब मृत्यु के समय इन सब व्रतों का तो पालन हो नहीं सकता, इन सब की तो विधि हो नहीं सकती। तो इसलिए अंत समय नाम की विशेष महिमा है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अंत समय नाम किसी ने ले लिया तो उसके बाद ये शर्त है कि फिर उसके बाद, उस नाम लेने के बाद, मन से, वचन से, कर्म से, जीव से कोई पाप नहीं बनना चाहिए। जीव से, वन, वाणी, क्रिया से कोई पाप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको पता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, ठीक है, अंत समय मेरा आ गया। अब आपने अंत समय आपने नाम का उच्चारण कर लिया, जय श्री सीताराम। अब आपने सोचा अब मैं इत्मीनान से शरीर छोड़ सकता हूं। अब शरीर आपका छूटने वाला है, लेकिन शरीर छूटने से पहले ही आपके मन में कोई पाप का स्फुरण हो गया, या कोई पाप आपकी क्रिया के द्वारा हो गया। आपने किसी को बुरा भला कह दिया उसी समय, मैं मर रहा हूं, तुम लोग आ नहीं सकते थे, तुम लोग ऐसे कुछ भी आपके, तो वो आपकी मुक्ति में बाधा हो जाएगा। वो आपने एक नए कर्म को जन्म दे दिया। अब भगवान के नाम ने, पीछे जो आपने नाम लिया, उसने तो आपके पीछे के पाप समाप्त कर दिए, लेकिन अब जो आपकी क्रिया में जो आपने नया पाप, जो आपने नया अपने कर्म जो उत्पन्न किया है, उस कर्म का फल भोगने के लिए अब पुनः आपको कर्म बंधन में बंध के फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। तो अंत समय पाप की निवृत्ति के लिए जो नाम लिया जाए, उसमें एक विशेष बस यही सावधानी है कि अब फिर उससे आगे पाप होने की संभावना ना हो, उससे आगे पाप होने की संभावना ना हो। मन में कभी ये शंका नहीं होनी चाहिए अंत समय में नाम लेते हुए कि जीवन पर्यंत तो मैंने नाम लिया, जीवन पर्यंत तो मैंने नाम लिया, लेकिन पाप का भोग मैं भोगता रहा, पाप मुझसे बनते रहे, या मेरे जीवन में पाप होते रहे, पता नहीं मुझे पाप से मुक्ति मिली नहीं मिली। तो नाम महाराज को तो इसकी चिंता नहीं है कि ये मुझ पर इतनी श्रद्धा रखता है कि नहीं रखता, उनको इससे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नाम की जो स्वाभाविक वृत्ति है वो ये है कि वो संपूर्ण पापों को भस्मीभूत कर देता है। नाम जापक को एक और सावधानी रखनी चाहिए। आप नाम जप कर रहे हैं, बहुत उत्तम कर रहे हैं, क्योंकि कलिकाल में नाम से उत्तम तो कुछ है नहीं। यद्यपि चहुजों की चहुश्रुति नाम प्रभाव, नाम से उत्तम तो चार योग में कुछ नहीं है, लेकिन कली विशेष नहीं अनुपव। लेकिन कलिकाल में तो नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब नाम जापक में सावधानी क्या होनी चाहिए? यदि आपके सामने कोई नाम जापक, जैसे आपके सामने कोई अन्य साधन का व्यक्ति है, वो किसी और साधन में लगा हुआ है, उसकी अपनी साधना पद्धति है, वो किसी अन्य साधन का आश्रय लिया हुआ है, और आप उसके सामने आ गए, ठीक है, आप राम नाम कर रहे हैं, आपने देखा वो कुछ और साधन कर रहा है। अब आपने कहा अरे ये सब फालतू की काम कर रहे हो,
आप उस पर एक बात कह सकते हो कि देखो भाई, ये जो साधन कर रहे हैं ना, इसका कोई ऐसा कलिकाल में इसका कोई लाभ नहीं है, आप नाम जप करो। लेकिन वहां पे अपना साधन ऊंचा दिखा के उसके साधन का तिरस्कार करना है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो नाम जपक में क्या सावधानी है कि दूसरे के साधन का तिरस्कार नहीं करना है, और जो हम नाम जप कर रहे हैं उसमें हमारा दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जो महिमा शास्त्रों में संतों के द्वारा कही गई है, वो जितनी कही गई है वो सब की सब सत्य है, ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए। मन ना लगे कोई बात नहीं, मन नहीं लगे तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नाथ, आप दया करो, आप ही साक्षात मेरे स्वामी हैं। अपने नाम के प्रकाश से मेरे अंतर का मल का नाश आप क्यों नहीं कर देते? प्रभु, मेरा चित्त बहुत मलिन है, जिसके कारण मेरी नाम में रुचि नहीं हो रही है। आप मेरे अंतःकरण के मल का नाश कीजिए, मेरे मन की जितने मैल हैं सबको जला दीजिए। आपका नाम सदा मेरी जीवा पे नित्य करता रहे, मेरा मन नित्य निरंतर आपकी ही लीलाओं में विहार करता रहे। आपके नाम के मेरे जीवा पर आते ही मेरा मन आपके प्रेम सागर में डूब जाए। सारे जगत को, जगत के जितने संबंध हैं उनको, तन मन को, लोक परलोक को, स्वर्ग मोक्ष, मैं सबको भूलकर केवल आपके मन में डूबा रहूं, आपके नाम में डूबा रहूं। मैं अपनी लाखों जीवाओं से आपके नाम का उच्चारण करूं, मैं अपने रोम रोम से आपके नाम का कीर्तन करूं, और लाखों करोड़ों कानों से अपने रोम रोम से आपके नाम की धुनी को सुनूं। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके इस नाम सुधा रस को नित्य निरंतर बस पीता रहूं, बस पीता रहूं, बस पीता रहूं। बड़े बड़े महापुरुष इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके भगवान के नाम में लीन रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं, सांकेत्यम पारिहासिम्बा स्तोवम हेलनमेव वा। संकेत में, हास प्रयास में, है ना, किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण होता है तो उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई गिर रहा है, किसी का पैर फिसल गया, है ना, किसी का सब्जी काट रहा है, कुछ काटते हुए उंगली कट गई, ठीक है, किसी जीव ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस दिया, आग में हल्की सी लौ लग गई, आग में जल गई, चोट लग गई। इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा, क्योंकि उसका अभ्यास बना हुआ है नाम लेने का, अभ्यास वश से ही, बिना किसी प्रयत्न के भी जिसके जीवा से नाम निकलता रहता है, उसके लिए कहा जाता है कि वो जीवन में कभी भी यम यातना का शिकार नहीं होता, वो सदा ही यमराज के भय से मुक्त रहता है। साधक को चाहिए कि भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के स्वरूप का भी चिंतन करे, और यदि स्वरूप का चिंतन ना भी हो तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण तो करना ही चाहिए। क्यों? नाम का क्या प्रभाव होगा भाई? नाम के स्मरण से मन और प्राण, अंतःकरण ये पवित्र हो जाएंगे, भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो नाम जप किया कैसे जाए? नाम जप की जो सबसे सरल विधि है वो ये है कि अपने श्वास पे ध्यान दिया जाए, श्वास प्रश्वास, आना और जाना, दोनों की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही मन से और धीरे धीरे धीमे स्वर से, वाणी से भगवान के नाम का जप करना है। ये जो विधि है, इसको उठते बैठते, चलते फिरते, सोते, है ना, सोते से मेरा तात्पर्य है जब आप सोने के लिए जाएं उस समय ये अभ्यास आपका चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से नाम जप का जो प्रयत्न है वो सब समय करना चाहिए कि हमारे अभ्यास बन जाए। क्यों? क्योंकि जब अभ्यास बन जाएगा, जब अभ्यास में दृढ़ता आ जाएगी, और जब नाम
जब चित्त के साथ बिना विक्षेप के होने लगेगा तो मन भगवान की चिंतन में, भगवान की लीला चिंतन में स्वयं ही चला जाएगा। वहां पे फिर आपको भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता है। और फिर भी यदि किसी का मन बहुत चंचल है, नहीं बैठ रहा, तो कोई बात नहीं, जीवा और होठ दोनों को हिलाते हुए नाम का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। और नाम का स्पष्ट उच्चारण करने के साथ में उसे सुनने का प्रयास करें कि मैं जो नाम जप कर रहा हूं वो मुझे भी सुनाई देना चाहिए। नींद आ रही हो तो आंखें खोलकर वाणी से स्पष्ट जप कीजिए। मन चंचल है तो मन की चंचलता को नष्ट करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है। इंद्रियों का संयम आवश्यक है। उसके लिए स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचिक जप करना चाहिए। वाचिक जप अर्थात बोल कर जप, बोल बोलकर राम 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 आपको सुनाई देना चाहिए। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि जितना जीव वाचिक जप करेगा, वाचिक जप के लिए क्यों कहा जाता है? नाम जी है जप जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। है ना, नाम जी है जप जागहि जोगी। नाम को जीव से जपने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जितना नाम जीवा से निकलता है उतना ही इंद्रियों की जो चंचलता है उसका शमन होता है। अब वाचिक जप हो रहा है तो इंद्रियों की चंचलता का शमन हो गया। अब शमन के बाद अब आती है स्थिति उपांशु की। होठ चलते रहे हैं, धीरे 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 आपको नाम सुनाई देने चाहिए, किसी और को नहीं, लेकिन उच्चारण स्पष्ट। फिर अब क्या होता है, जब नाम जब उपांशु होने लगता है तो नाम की जो रस माधुरी है, इसको नाम का रस कहते हैं, नाम का माधुर्य कहते हैं, इसकी ओर मन जाने लगता है। सबसे पहले क्या हुआ कि चित्त की जो चंचलता है, इंद्रियों की जो चंचलता है, उनका शमन हुआ। अब मन क्या हुआ? अब मन जाने लगा जो नाम की माधुरी है उसकी ओर। अब नाम अच्छा लगने लगा। उसके पश्चात जब स्थिति मानसिक जप की आती है, तब मानसिक जप के द्वारा फिर नाम की जो मधुरता है फिर उसका स्वाद लिया जाता है। इसलिए जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भगवान के नाम का आश्रय इस कलिकाल में अवश्य 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 लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी साधन इतना सरल, इतना सहज नहीं है। भगवान के नाम जप में कोई नियम नहीं है। किसी जाति का कोई नियम नहीं है कि ये जाति, ये जीव नहीं। जाति, वर्ण, आश्रम का भी कोई नियम नहीं है। और इस प्रबल कलिकाल में तो जीव के कल्याण का भगवान के नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। तो इस कलिकाल में केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए आप सभी भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। जो नाम में जो मैंने सावधानी कही है 2-3, उसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। और अंत में जो उपांशु जप और मानसिक जप के लिए कहा, उसको भी अपने ध्यान में रखिए। और नाम जप का नित्य निरंतर स्पष्ट उच्चारण से अभ्यास कीजिए। अभ्यास आवश्यक है कि हमारा अभ्यास उसका बना रहे। और आज के लिए यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।